अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नासरा इकराम एडवोकेट और आप देख रहे हैं लॉ एंड लर्निंग विद नासरा इकराम यूट्यूब चैनल। डियर व्यूवर्स, आज का वीडियो फॉर्म्स ऑफ स्टेट में फेडरेशन के बारे में है। फेडरेशन क्या है, इसकी डिफरेंट टाइप्स, मीनिंग, डेफिनेशंस, इसकी एग्जिस्टेंस कैसे होती है, जानते हैं इस वीडियो में। फेडरेशन जोग्राफियाई लिहाज से मुल्का रियासतों का इत्तेहाद है। इसका मकसद मुल्की मईशत को स्ट्रॉन्ग बनाना और मुल्की दिफा को बढ़ाना और स्ट्रॉन्ग बनाना होता है। फेडरेशन दो तरह से एग्जिस्ट होती है। नंबर एक, बाय यूनियन ऑफ स्टेट, मुख्तलिफ रियासतों के यूनियन से, जिसके एग्जाम्पल्स में यूनाइटेड स्टेट्स, ऑस्ट्रेलिया और स्विस की रियासतें शामिल हैं। दूसरा तरीका बाय सबलेटिंग मनी, यानी तकसीम के तरीक़ाकार से, कि कुछ पावर्स जो है सेंट्रल गवर्नमेंट बाकी रियासतों को तफवीज़ कर देती है, यानी ऑटोनोमस बॉडी बना देती है, खुद मुख्तार बॉडी होती है जो कि अपने रियासती निज़ाम अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट अपना चलाते हैं। इसके एग्जाम्पल में कैनेडियन रियासतें शामिल होती हैं। मज़ीद डिटेल से पढ़ने के लिए बाकी लेक्चर मैंने बोर्ड पे लिख दिया है, ताकि जो स्टूडेंट अपनी असाइनमेंट्स बनाना चाहे वो इजीली यहाँ से पॉइंट्स देखकर अपनी असाइनमेंट तैयार कर लें। और एक और बात की वजाहत करना चाहूँगी, डिफरेंट बुक्स में इस टॉपिक को फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट लिखा हुआ है, तो फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट और फॉर्म ऑफ स्टेट दोनों सेम टॉपिक्स है, तो आपने इसको लेके कंफ्यूज नहीं हो जाना। तो चले चलते हैं बोर्ड पर और इन डिटेल इसको लेक्चर को पढ़ते हैं। ये है जी आज के लेक्चर का ओवरव्यू। हम पढ़ रहे हैं फॉर्म्स ऑफ स्टेट। फॉर्म्स ऑफ स्टेट में आज मैंने कवर किया है फेडरेशन। देखते हैं फेडरेशन क्या है। अ फेडरल स्टेट इज अ टेरिटोरियल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल कम्युनिटी फॉर्मिंग पार्ट ऑफ अ फेडरेशन। टेरिटोरियल एंड कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये है कि जब एक रियासत होती है, टेरिटोरियल का मतलब है कि वह इंडिपेंडेंट एक स्टेट हो, एक आज़ाद रियासत हो, और दूसरा उस रियासत के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन आइन लिखा हुआ हो जिसमें मेंशन हो के कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी। सच स्टेट डिफर फ्रॉम fully sovereign states in that they do not have full sovereign powers. Sovereignty यानी सुपरमेसी, sovereign state का मतलब है कि जो fully independent होती है। यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं फेडरल स्टेट यानी मुख्तलिफ रियासतों का आपस में एफिलिएट होना बाय एग्रीमेंट। तो उसमें क्या है कि वो फुली आज़ाद नहीं है ना, वो फेडरल सेंट्रल गवर्नमेंट से कुछ पावर्स उन्हें दी हुई है, उन पावर्स में वो इंडिपेंडेंट है, वो सॉवरेन है। यानी सॉवरेंट अगर सॉवरेंटी अगर फेडरल गवर्नमेंट को हासिल है, तो सॉवरेंटी प्रोविंस या जो से मुल्का रियासतें हैं उस उनको भी सॉवरेंटी हासिल होगी। यानी यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हमने पढ़ा था कि जो सारी पावर्स होती हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती हैं, बाकी जो स्टेट हैं या प्रोविंसेस हैं वो सबऑर्डिनेट है, ये उसका अल्टरनेट है। यानी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट सॉवरेन स्टेट है तो उसके से मुल्का जाके बाकी जो स्टेट्स हैं वो भी सॉवरेन स्टेट्स कहलाएंगी। इन दैट दे डू नॉट हैव फुल सॉवरेन पावर्स एज दे sovereign powers have been divided between the federal state and the central और फेडरल गवर्नमेंट। यानी सॉवरेन इसलिए फुली सॉवरेन नहीं है क्योंकि कुछ पावर्स फेडरल गवर्नमेंट के पास है, कुछ उन सबऑर्डिनेट यानी जो स्टेट है, सिमुलिका या प्रोविंस है, उनके पास है पावर्स। मीनिंग देखते हैं। अ फेडरेशन ऑल्सो नोन एज फेडरल स्टेट इज अ पोलिटिकल एंटिटी characterized by a union of partially self-governing provinces, states or other regions under a federal government। यानी जो बात हमने ऊपर देखी वही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि ये जो स्टेट है जो कि मुख्तलिफ रियासतें एक सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ अपनी हुकूमत चला रही है, तो वो सॉवरेन है, यानी फुली सॉवरेंटी
ना ही जैसे अब अमेरिका की हम एग्जांपल लेते हैं। अमेरिका में 50 स्टेट्स जो हैं वो सारी एक सेंट्रल गवर्नमेंट के मातहत हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट भी सॉवरेन अथॉरिटी रखती है और बाकी जो स्टेट हैं वो कानून साजी में या जितनी ऑटोनोमस बॉडी उनको बनाई गई है उतनी ही खुद मुख्तारी में वो रहते हुए कानून साजी या काम कर सकते हैं, पावर्स को एक्सरसाइज कर सकती हैं। Definition: in the US, federalism is the political process in which power is shared between different levels of government. At the national level is the federal government, which shares power with provincial or regional government. Within these sub-states, power is also shared with local government. यानी एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, उसे नेशनल लेवल पर है और वो फेडरल गवर्नमेंट है। और उसके अलावा जो बाकी रियासतें हैं उनको प्रोविंशियल लेवल पर या रीजनल लेवल पर भी पावर्स दी गई होती हैं। पॉलिटिकल साइंस में फेडरल स्टेट से मुराद फेडरलिज्म इज द पॉलिटिकल प्रोसेस वेयर पावर इज शेयर्ड बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। यानी एक गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, लोकल गवर्नमेंट हो गई या प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो गई, यानी इनमें जो पावर्स डिवाइड होती हैं वो फेडरलिज्म या फेडरल स्टेट होती है। 3 तरह के लेवल्स होते हैं। नंबर 1 नेशनल फेडरल गवर्नमेंट, जैसा कि हमने यहाँ डेफिनेशन में पढ़ा था यूनाइटेड स्टेट्स की डिवीजन के बारे में, ये वही 3 लेवल्स यहाँ पर भी मेंशन है। द नेशनल फेडरल गवर्नमेंट, नंबर 2 प्रोविंशियल सब स्टेट्स गवर्नमेंट और नंबर 3 म्यूनिसिपल गवर्नमेंट्स। पाकिस्तान में द एग्जेक्टिव अथॉरिटी ऑफ द फेडरेशन shall be exercised in the name of the president by the federal government consisting of the prime minister, which shall act through the prime minister who shall be the chief executive of the federation। पाकिस्तान में क्या होता है कि जो चीफ एग्जेक्टिव है वो प्राइम मिनिस्टर है, यानी प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट जो है अथॉरिटी प्राइम मिनिस्टर की परमिशन से या उनके साथ मिलके एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पर वो जो पावर्स हैं वो डिवाइड हुई है एग्जेक्टिव बॉडी में, और वही जो कैबिनेट है या पार्लियामेंट है जो कानून साजी करती है। प्राइम मिनिस्टर जो है उसके हेड होते हैं पार्लियामेंट के, तो वो जो कानून साजी करते हैं वही सॉवरन अथॉरिटी उसके लिए रखते हैं, उन्हीं के पास अख्तियारात है। लेकिन उन्होंने जो अख्तियारात सूबों को या सूबाई हुकूमतों को दिए हैं उनके में सूबे अपने खुद मुख्तारी या ऑटोनोमस बॉडी होते हैं और अपने लिए अपने प्रोविंस के लिए कानून साजी कर सकते हैं। मीन्स के वहाँ के जो मिनिस्टर्स हैं यानी अपर अथॉरिटी यानी फेडरल गवर्नमेंट किसी कहा गया या प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट को, और बाकी जो लोकल गवर्नमेंट या अथॉरिटीज़ हैं जो कि सब उनके सब स्टेट्स कहलाती हैं या प्रोविंस हैं पाकिस्तान में, जैसे वो सारे उस गवर्नमेंट के मातहत है, लेकिन उन्हें भी अलग से अख्तियारात यानी खुद मुख्तारी दी हुई है। यानी सारी की सारी पावर्स फेडरल गवर्नमेंट के पास नहीं है, कुछ अख्तियारात प्रोविंस या अमेरिका में जैसे दीगर जो रियासतें हैं उनको दिए हुए होते हैं। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान इज द फेडरल स्टेट comprising 4 provinces of Balochistan, the Khyber Pakhtunkhwa, the Punjab and the Sindh. Islamabad is the federal capital with federally administered tribal areas FATA। यानी कि फेडरल गवर्नमेंट तो हमारी हो गई, उसके अलावा जो हमारे चारों प्रोविंसेस हैं वो भी फेडरेशन में आ जाते हैं। वो सब ऑर्डिनेट नहीं है, उनको जो सूबाई लेवल पर अख्तियारात फेडरल गवर्नमेंट ने दिए हैं वो उन अख्तियारात में रह के कानून साजी वगैरह कर सकते हैं। यानी यूनाइटेड फॉर्म में हमने पढ़ा था ना कि वो सब ऑर्डिनेट है, यानी फेडरल गवर्नमेंट जो ऑर्डर करेगी वो बस जस्ट उसे ओबे करेंगे। यहाँ उसका उलट है, यहाँ पे उन्हें खुद मुख्तारी दी गई है कि वो अपने लेवल पे रह के जो पावर्स उन्हें दी गई हैं उसी को ही वो एक्सरसाइज कर सकते हैं। पर्पस नंबर 1 है डिज़ायर फॉर यूनियन, नंबर 2 geographical contiguity, number 3 community of language, culture, economics, interest and religion, number 4 quality of units, number 5 political ability।
अब इस सारी डिस्कशन से मेरे हिसाब से इसके टू टाइप्स बन गई, या एग्जिस्टेंस के 2 पॉइंट बन जाते हैं फेडरेशन। नंबर 1 हो गया यूनियन ऑफ डिफरेंट स्टेट। इसके एग्जांपल आ जाते हैं यूनाइटेड स्टेट्स, ऑस्ट्रेलिया और स्विस बाय सबलेगिंग। इसके एग्जांपल में आ जाता है कैनेडियन फेडरेशन। उम्मीद है आज का लेक्चर समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।